तो जो भी गठबंधन दल के लोग थे, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों या जीतन राम मांझी जी हों, सभी लोगों के साथ संवाद की स्थिति है। इसलिए ये कहीं से कोई सवाल उठना कि हमसे पूछा गया नहीं पूछा गया, मुझे लगता है कि ये बात बेमानी है। हमारी पार्टी को खुशी आ रहा, हमारे नेता ने तो कई अवसरों पर कहा, कल भी उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी कोई फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का काम किया है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट उनको दिया था, उस मैंडेट को सुधारने का काम वो करने की तरफ बढ़ चले। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, बिल्कुल नहीं कहते हैं। अगर तेजस्वी साथ आए तो कई विकास की बातें हुई, लगातार रोजगार उन्मुक्त सरकार, और आप उस सरकार को पलट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगल आ जा गया। अगर तेजस्वी जी के अंदर काम करने की क्षमता थी तो 2015 में भी वो डिप्टी सीएम बने थे, क्यों नहीं कर पाए? अगर बिहार के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां अगर हुई है इस देश के अंदर किसी के कार्यकाल में, तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जब शादी विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन तो अपनी रजामंदी दे देते हैं। निश्चित तौर पर दो लोगों के जीवन को शादी बहुत इंटरफेयर करती है, लेकिन केवल इन्हीं दोनों पर उस शादी का प्रभाव नहीं पड़ता है, सास ससुर और परिवार के बाकी लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। नीतीश वर्तमान गठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ आ रहे हैं। ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा देकर कल फिर से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, और भाजपा को इससे कोई एतराज़ नहीं है, भाजपा इनको समर्थन करेगी। केवल दो लोगों के विवाह होता तो राजनीति में तो बड़ा आसान होता है ये राजनीति समझना, लेकिन जहाँ नीतीश कुमार वर्तमान कुनबे में 6 दलों के साथ थे, वहीं एनडीए पहले से कई दलों का गठजोड़ बिहार में है। ऐसे में उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है आरएलजेडी, जिसके प्रवक्ता राहुल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी राय तो लेनी जरूरी नहीं है, लेकिन सब पर असर तो पड़ेगा। एनडीए में 2-3 सवाल जो आपके मन में है वो मैं इनसे पूछूंगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि नीतीश कुमार इस तरफ आ रहे हैं, बार बार इन्होंने स्वागत भी किया, कहा भी था कि खून देने के लिए भाई के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आरएलजेडी से पूछा गया था नीतीश कुमार को बुलाने से पहले? देखिए, सार्वजनिक जीवन में सभी बातों को ऑन कैमरा कहा जाए, इसकी ज़रूरत होती नहीं है जी। आपने पूछा है तो मैं ये बताऊं कि पिछले दिनों आपको मालूम है कि अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी और फिर 2 बार नित्यानंद राय जी से भी मुलाकात हुई है। तो कहीं न कहीं जो भी गठबंधन दल के पुराने साथी हैं, उन सभी से राय विमर्श तो निश्चित तौर पर हुई होगी। मैं ये बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि क्या बात हुई, कितनी बात हुई, लेकिन मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए के सभी दलों के साथ आपने देखा होगा कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से या जदयू की तरफ से कुछ चीज़ें हलचल हुई, तो जो भी गठबंधन दल के लोग थे, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों या जीतन राम मांझी जी हों, सभी लोगों के साथ संवाद की स्थिति है। इसलिए ये कहीं से कोई सवाल उठना कि हमसे पूछा गया नहीं पूछा गया, मुझे लगता है कि ये बात बेमानी है। एनडीए के तौर पर हम लोग हैं, और अगर नीतीश कुमार जी आज इस्तीफा देते हैं और कल बीजेपी और एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो नए पार्टनर होंगे। जो पुराने साथी हैं उन सब लोग के साथ एक संवाद की स्थिति है। ये सवाल मैंने पूछा इसलिए था क्योंकि आखिरी बार ऐसा ही हुआ था। आप पहले से एनडीए गठबंधन में थे और नीतीश कुमार आए, नीतीश के आते सबसे पहला विकेट आप ही का गिरा था, आप छोड़कर भागे थे गठबंधन को, जबकि केंद्र में मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उस वक्त भी जो राजनीति हुई थी, उसको सिर्फ ये कहना कि हम नीतीश कुमार जी आए और हमारा विकेट गिर गया, ऐसा नहीं था। मुद्दों के आधार पर और सिद्धांतों के आधार पर हमारे नेता ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आपको मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के हम लोगों ने पूरे देश में, बिहार के कई कमिश्नरी में, पिछली बार मतलब भागे थे तो किस कारण नहीं थे आपके भागने के? मैं वही बात मैं बता रहा हूँ, आप पहले सीधा जवाब दीजिए ना। देख राहुल, नहीं, इतना समय अब कहा है, अब तो बहुत कुछ बदल रहा है पर राज्य में। क्या आप नीतीश कुमार के वजह से पिछली बार हटे नहीं थे गठबंधन से? देखिए, इस सवाल का कोई आधार नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए। ना तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी कहा कि नीतीश कुमार जी के आने की वजह से हम असहज हो गए इसलिए हम बाहर चले गए, और अगर वो असहजता होती तो 2020 में जब तेजस्वी जी ने अपशब्दों का खेला किया विधानसभा में, तो निश्चित तौर पर उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ नहीं जाते। और इस बार भी जब हम जदयू से अलग हुए
मैं फिर से बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि आज से 1.25 साल पहले जो बातें हम लोगों ने उठाई थी जदयू के प्लेटफॉर्म पर जी, और लगभग 1 साल पहले, अभी 20 दिन बाकी है हमारा नई पार्टी के बने हुए 1 साल पूरा होने में, जब हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग को एक नई पार्टी बनानी चाहिए, तो दिमाग में और दिल में सिर्फ एक बात थी कि जो राजनीति है, जो विचार है, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष को, उस विचारधारा को, उस राजनीति को सबसे पहले बचाने की बुनियादी जरूरत हमारी है जी। और मुझे खुशी है, हमारी पार्टी को खुशी है। और हमारे नेता ने तो कई अवसरों पर कहा, कल भी उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी कोई फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का काम किया है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट उनको दिया था, उस मैंडेट को सुधारने का काम वो करने की तरफ बढ़ चले। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, बिल्कुल नहीं कहते हैं। अगर बिहार ने मैंडेट दिया एनडीए को और नीतीश कुमार जी उसके मुखिया के तौर पर थे, और अगर कुछ असामान्य परिस्थिति रही होगी जिन वजहों से भी वो अलग हुए, लेकिन अगर वो 1-1.25 साल के अंदर वो तय करते हैं कि हम जिसके साथ गए हैं, ना वो आम लोगों के लिए सहज है, ना हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सहज है, ना जिन लोगों ने कुर्बानियां दी जंगल राज के खिलाफ, जमीन के बदले सरकारी नौकरी के बदले जमीन लेने वाले कल्चर के खिलाफ जिन लोगों ने मैंडेट दिया, उसके साथ अगर नीतीश बड़ा कुमार जी विचित्र है राहुल, बड़ा विचित्र है राहुल जी। तो बिल्कुल वो स्वागत ये युवा ये बात कैसे मानेंगे? जब तेजस्वी यादव आए, इतने दिन सरकार अपने चलाई, एनडीए भी साथ में था नीतीश कुमार के, जब तेजस्वी साथ आए तो रोजगार के अवसर बने, तेजस्वी साथ आए तो कई विकास की बातें हुई, लगातार रोजगार उन्मुख थी सरकार, और आप उस सरकार को पलट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया। देखिए, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी मुखिया नहीं थे, तेजस्वी जी मुखिया थे, आपको अधिकार है, आप मीडिया हैं, आप कह सकते हैं, आप तेजस्वी जी की भाषा बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है जी। लेकिन अगर तेजस्वी जी के अंदर काम करने की क्षमता थी तो 2015 में भी वो डिप्टी सीएम बने थे, क्यों नहीं कर पाए? आपको मालूम है कि लालू राज में कितने लोगों को नौकरी मिली? अगर बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षकों की भर्तियां अगर हुई है इस देश के अंदर किसी के कार्यकाल में, तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। सबसे ज़्यादा अगर नर्सेज की भर्ती हुई तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। सबसे ज़्यादा महिला सिपाहियों की भर्ती अगर हुई तो नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ। और ये बात बहुत स्पष्ट है, ये फाइल और फोल्डर की बात है ना। आप पता कर लीजिए कि जिन 2 लाख शिक्षकों की नौकरी देने का दावा किया जा रहा है, हालांकि वो लगभग 1.5-2 लाख के आसपास है, अगर पुराने शिक्षकों को हटा दिया जाए तो नए शिक्षक अगर 1.5 लाख भरे गए, तो ये पॉलिसी कब आई? ये पॉलिसी विजय चौधरी ने साइन किया जब वो शिक्षा मंत्री थे। क्या वो शिक्षा मंत्री इस सरकार में थे? वो पिछली सरकार में थे। सारी रूपरेखा, गाइडलाइन, दिशा निर्देश सब कुछ बन चुका था और नीतीश कुमार जी ये बहुत स्पष्ट समझ चुके थे कि अगर आने वाले दिनों में बिहार को और अगर बेहतर बनाना है तो उस स्थिति तक हमको जाना पड़ेगा। अब जब चीज़ें कुछ असहजता रही होगी नीतीश कुमार जी की, जिसकी वजह से उन्होंने कहिए कि एक सकारात्मक कदम उठाने की जगह पे उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर वो काम तो करते रहे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा पिछले 1.25 साल में। आप कह रहे हैं नौकरी की बात, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार नीतीश कुमार जी की थी, नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी जी की जो पूरी कल्पना रही है वो तो रही है नौकरी के बदले जमीन लेने की, और जो छटपटाहट थी, चाहे वो सुनील कुमार जी की छटपटाहट हो या जिन लोगों की छटपटाहट थी, वो बहुत स्पष्ट दिख रहा था। और एक और बात कि आलोक मेहता जी का विभाग, आपको याद होगा, नीतीश कुमार जी ने अचानक तमाम तबादलों को रद्द करने का काम किया। क्यों किया? ये बातें बहुत खुल करके सामने आ गई थी। 5 लाख 10 लाख रुपए तक में ट्रांसफर और पोस्टिंग बिका था। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? अगर ये सारी चीजें थी तभी तो चीजें बदली गई। राहुल जी, और ये भी एक विशेष टैलेंट होता है क्या? एक और मैं बात मैं और बताता हूँ। आप टैलेंट की कोई बात नहीं है, नहीं टैलेंट तो है, टैलेंट तो है। एक लाइन बोलने दीजिए हमको। टैलेंट तो है। जिस सहूलियत से आप बैठकर यहाँ आज एडवोकेट बन रहे हैं नीतीश कुमार के, इसी सहूलियत से आप बैठकर क्रिटिक थे नीतीश कुमार के कुछ दिन पहले तक। गजब रखते हैं राजनीति। मैं जिन बातों के लिए क्रिटिक था वो बातें मैंने भी कहा है, लेकिन आप उसको गौर नहीं मानते। कितना बड़ा पुल गिरा है बिहार में, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। किसका विभाग? इतना बड़ा पुल गिरा है, किसका विभाग था? सैंक्शन कब हुआ था? पहले बात मेरी सुन लीजिए, दोबारा गिरा है वो पुल। मेरी बात आप सुन लीजिए। विभाग किसका था?
अगर तेजस्वी जी इतने ही प्रकांड हैं तो उनका विभाग था ना, कोई कार्रवाई किया क्या उन्होंने? अगर उन्होंने नहीं किया तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, ये बात तो करनी पड़ेगी जी। और एक बात, जेल भेजिएगा ना, जेल भेजिएगा जांच करा के। एक बात और जांच करा के तेजस्वी को जेल भेजवाइएगा ना आप सर, एक लोग। बात और सुन लिया जाए, नमन जी कुछ बातें हमारी भी सुन लीजिए। बोलिए बहुत ना, स्पष्ट बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग किसको दिया? बिहार के नौनिहालों को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी एक युवा डिप्टी सीएम की पार्टी के एक चर्चा व्यक्ति लंबी को हो दिया जाएगी। गया। सुनिए, के पाठक को बिठा नहीं, दिए माथा पे उनके। सुन लीजिए, के पाठक ने तो कुछ हद तक काम भी किया, चाहे उनके कई फैसले संदिग्ध हैं, लेकिन शिक्षा की बात करने की जगह पे जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के, पूरे रामायण को लेकर के जिस तरह की भाषा में बात कर रहे थे उनके मंत्री, क्या किन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? अगर सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं विभाजन की राजनीति के केंद्र बिंदु में आरजेडी पार्टी काम कर रही थी और उसका खामियाजा अब आरजेडी को भुगतना है। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, अब नीतीश कुमार की बात आपसे कितनी करें? अब तो आप बैठिएगा जब एक कमरे में, तो बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। लेकिन एक सवाल तो बनता है, कल आपके नेता ने मेरे चैनल के कैमरे पर ही ये बात स्वीकारी है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर भाजपा उनको लेकर आ रही है तो कागज़ पर लिखवा कर ले आए। कागज़ पर लिखवाया है ना? देखिए, राजनीति में ना दरवाजे किसी के लिए बंद होते हैं ना दरवाजे खुलते हैं, ये बहुत स्पष्ट रेखा है। ये हम लोग को भरमाने के लिए आप लोग ये बोलते सब हैं। लोगों के लिए है। नहीं, मैं अभी भी मैं चाहता हूं कि हमारे नेता भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जब दूसरी बार अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिहार के हित में उनको अस्थायी तौर पर चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर हम गठबंधन पार्टनर्स हैं तो क्या हम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हैं? अगर कोई बात बिहार की जनता को खटकती है कि मैंडेट उनको मिला और उन्होंने कुछ गलत फैसले ले लिए, बेशक आज सुधार रहे हो, तो इस बात को सुनिश्चित करने में क्या दिक्कत है कि कल इस तरह की दोबारा गलतियां ना हो? ये तो बेहतर है ना, बिहार के लोगों के लिए बेहतर है, गठबंधन के हित में बेहतर है। तो अगर हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बातें कही है तो मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। कुछ लोग या बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह से चलाया कि हम लोग उनके खिलाफ हैं या हम नहीं चाहते हैं कि वो आए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि एक व्यापक संदर्भ में एनडीए दिखाई पड़े बिहार के अंदर। माहौल बन रहा है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सहज नहीं है, दोनों एनडीए छोड़ सकते हैं। आप नहीं छोड़ रहे ना? आपका दिल ये बात कहता है? नहीं, मेरा मन तो मैंने क्या कहा कि बिहार की जनता के हित में जो फैसला सर्वोपरि है, सबसे बेहतर है, वो यही है कि नीतीश कुमार जी अपनी गलती को सुधार कर लें। और मुझे लगता है कि जितनी खबरें आ रही हैं वो उस दिशा में वो बढ़ चुके हैं जी। तो हमारी पार्टी भी उनका स्वागत करेगी। हमारे नेता ने तो कहा था। आपके लिए दिक्कत नहीं ना हो जाएगा? नहीं, क्यों दिक्कत हो जाएगी? सीट उठने घट जाएगा। देखिए, फिर वही बात है, मैंने फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा, हमारे नेता ने भी कहा कि हम एनडीए में बिना किसी शर्त के शामिल हो रहे हैं। बिहार के लाखों करोड़ों लोगों का जो योगदान है एक जंगल राज के प्रतीक के खिलाफ, उस संघर्ष को बचाने के लिए हम बिना शर्त एनडीए के साथ हैं। और नीतीश कुमार जी जब सुधार करके आ रहे हैं तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, लेकिन पहले आ तो जाने दीजिए। ठीक, सबके नचावत राम गोसाई। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को लगभग उसके धुरी पर पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है, ये निश्चित तौर पर एहसास कराता है इस बात का कि नीतीश पावर सेंटर तो बिहार की राजनीति के हैं ही। जिस तरीके से आरएलजेडी इस गठबंधन में आई थी, नीतीश के विरोध में राजनीति कर रही थी, उस पर वर्तमान परिस्थिति क्या है? क्या आरएलजेडी इस गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी, या असहजता वाली परिस्थिति जो बताई जा रही थी वो है? सब कुछ लगभग राहुल भाई ने क्लियर कर दिया है। आगे बिहार में क्या कुछ होता है उस पर हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।